सभी को नमस्कार और आज की प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं। आज हम ईपीएफओ गाइड के साथ अपने पीएफ क्लेम स्टेटस को ऑनलाइन कैसे चेक करें, यह जानने के लिए इस तैयार हैं। पहली स्लाइड पर आपको शीर्षक दिखाई देगा, पीएफ क्लेम स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें, और उपशीर्षक सरल चरण दर चरण ट्यूटोरियल। अगली कुछ स्लाइडों में मैं आपको पूरी प्रक्रिया के बारे में चरण दर चरण बताऊंगा, जिससे यह आसान और सीधा हो जाएगा। तो आइए शुरू करें और सुनिश्चित करें कि आप आत्मविश्वास से अपने पीएफ क्लेम की जांच करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आइए पहले चरण से शुरू करें, जो एपफो वेबसाइट पर जा रहा है। आप अपना इंटरनेट ब्राउज़र खोलकर और www.appfindia.gov.in टाइप करके ऐसा कर सकते हैं। यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आधिकारिक वेबसाइट है। वैकल्पिक रूप से, यदि आप अपने व्यक्तिगत खाते तक पहुंचने का अधिक सीधा तरीका ढूंढ रहे हैं, तो आप सदस्य रेपफो, एप इंडिया, गॉव इनमें सदस्य पोर्टल पर जा सकते हैं। दोनों विकल्प महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मुख्य साइट ईपीएफओ के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करती है, जबकि सदस्य पोर्टल वह जगह है जहां आप अपने व्यक्तिगत विवरण प्रबंधित कर सकते हैं, अपनी शेष राशि की जांच कर सकते हैं और अन्य लेन देन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ मुख्य बिंदु यह है कि आपको क्या करने की आवश्यकता है। इसके आधार पर आधिकारिक ईपीएफओ वेबसाइट या सीधे सदस्य पोर्टल पर नेविगेट करके शुरुआत यह आपके भविष्य निधि खाते को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के बाद के सभी चरणों की नींव रखता है। अब अपने खाते में लॉग इन करते हुए चरण 2 पर चलते हैं। ऐसा करने के लिए आपको कुछ प्रमुख जानकारी की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपका यूआन या यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जो आपके लिए अद्वितीय है और आपके अकाउंट तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। इसके बाद आपको अपने पासवर्ड की आवश्यकता होगी, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप इसे सुरक्षित लेकिन सुलभ रखें। और अंत में आपको एक कैप्चा कोड दर्ज करने के लिए कहा जाएगा, जो यह सत्यापित करने में मदद करता है कि आप रोबोट नहीं हैं। याद रखें, ये घटक एक सुचारू लॉगिन प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका खाता सुरक्षित है। एक बार जब आप ये तैयार हो जाते हैं तो लॉग इन करना सरल हो जाता है, जिससे आप अपने विवरण जल्दी और सुरक्षित रूप से एक्सेस कर सकते हैं। आइए चलते हैं कि आसानी से लॉग इन कैसे करें। सबसे पहले आपको अपना यूआन दर्ज करना होगा, जो आपकी विशिष्ट पहचान संख्या है। सुनिश्चित करें कि आपने किसी भी लॉगिन समस्या से बचने के लिए इसे सही ढंग से इनपुट किया है। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। इसे सटीक रूप से टाइप करने के लिए अपना समय लें, क्योंकि यह आपकी पहुंच सुरक्षित करने की कुंजी है। फिर आपको एक कैप्चा चुनौती दिखाई यह कदम हमें यह सत्यापित करने में मदद करता है कि आप एक वास्तविक व्यक्ति हैं और बॉट नहीं हैं, इसलिए इसे दिखाए गए अनुसार हल करें। अंत में साइन इन बटन पर क्लिक करें और यदि सब कुछ सही ढंग से दर्ज किया गया है तो आप अपने खाते में लॉग इन हो जाएंगे। याद रखें, सिस्टम तक कुशलतापूर्वक पहुंचने के दौरान सुरक्षा बनाए रखने के लिए ये कदम आवश्यक है। ठीक है, अब जब हमने आपका खाता सेट कर लिया है और डैशबोर्ड पर नेविगेट कर लिया है, तो अगला महत्वपूर्ण कदम आपके दावे की स्थिति को ट्रैक करना है। ऐसा करने के लिए बस अपने सदस्य डैशबोर्ड पर जाएं। एक बार जब आप वहां पहुंच जाएं, तो ट्रैक क्लेम स्टेटस लेबल वाले विकल्प को देखें। इसे आमतौर पर मुख्य मेनू पर या दावा अनुभाग के भीतर खोजना आसान होता है। जब आप इसे देखते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए बस उस विकल्प पर क्लिक करें। यह कदम आवश्यक है क्योंकि यह आपको वास्तविक समय में अपने दावों की प्रगति पर अपडेट रहने की अनुमति देता है, जिससे आपको मानसिक शांति मिलती है और प्रक्रिया में स्पष्ट दृश्यता मिलती है। याद रखें, नियमित रूप से अपने दावे की स्थिति की जांच करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है और आपको किसी भी समस्या का तुरंत समाधान करने की अनुमति मिलती है। अब दावे की स्थिति को देखते हुए चरण 4 पर चलते हैं। आप अपने क्लेम अनुरोध की वर्तमान स्थिति आसानी से देख सकते हैं। आप देखेंगे कि यह लंबित है, स्वीकृत है, अस्वीकार कर दिया गया है या निपटा गया है। इससे आपको इस बारे में सूचित रहने में मदद मिलती है कि इस प्रक्रिया में आपका दावा कहाँ खड़ा है। आपको दावे का प्रकार भी दिखाई देगा, जो निकासी, पेंशन या अंतिम निपटान हो सकता है। दावे के प्रकार को जानने से आपको एक स्पष्ट तस्वीर मिलती है कि किस विशिष्ट प्रक्रिया को संभाला जा रहा है। इसके अतिरिक्त आप लेन देन की तारीख और राशि की जांच कर सकते हैं। यह जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुष्टि करती है कि लेन देन कब हुआ और कितना शामिल था। इस जानकारी की नियमित रूप से समीक्षा करके आप नियंत्रण में रहते हैं और अपने दावों की प्रगति के बारे में जागरूक रहते हैं। याद रखें, यह कदम आपके दावों को कुशलतापूर्वक और आत्मविश्वास से प्रबंधित करने के समग्र विषय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब जब हमने सब कुछ तैयार कर लिया है, तो नया दावा दायर करते हुए चरण 5 पर आगे बढ़ने का समय आ गया है। शुरू करने के लिए आप ऑनलाइन सेवा पोर्टल पर जाना चाहते हैं। एक बार जब आप वहां पहुंच जाएं, तो दावा चुनने के विकल्प की तलाश करें और आपको फॉर्म 31, 19 या 10 जैसे फॉर्म दिखाई देंगे। ये वे विशिष्ट फॉर्म हैं जिनकी आपको अपनी स्थिति के आधार पर आवश्यकता होगी। उपयुक्त फॉर्म का चयन करने के बाद आपको अपना विवरण ध्यान से भरना होगा और फिर दावा जमा करना होगा। याद रखें, देरी से बचने के लिए यहाँ सटीकता महत्वपूर्ण है। एक बार जब आप अपना दावा जमा कर देते हैं, तो आप उसी पोर्टल के माध्यम से बाद में इसकी स्थिति को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं।
यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सब कुछ पारदर्शी रखता है और आपको अपने दावे की प्रगति पर अपडेट रहने में मदद करता है। तो बस इन सरल चरणों का पालन करें और आप अपना दावा कुशलतापूर्वक दायर कर लेंगे। अब चरण 6 पर चलते हैं, जो यूमांग ऐप के माध्यम से आपके दावों की स्थिति की जांच कर रहा है। सबसे पहले आपको यूमांग ऐप डाउनलोड करना होगा और यह प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है, इसलिए यह अधिकांश स्मार्टफोन के लिए सुलभ है। एक बार जब आप ऐप इंस्टॉल कर लें तो अपने यूएएन का उपयोग करके लॉग इन करें, जो आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है। इससे आपके विवरण को आपके खाते से सुरक्षित रूप से लिंक करने में मदद मिलती है। लॉग इन करने के बाद ऐप के भीतर ईपीएफओ सेवा अनुभाग खोलें और दावा स्थिति चुनें। यह कदम आपको कार्यालय आए बिना अपने दावे की वर्तमान स्थिति की जल्दी और आसानी से जांच करने की अनुमति देता है। यूमांग ऐप का उपयोग करने से प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो जाती है, जिससे यह अधिक पारदर्शी और सुलभ हो जाता है, जो आज की डिजिटल दुनिया में आपके ऐप खाते को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब आइए प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त युक्तियों पर नजर डालें। यदि आपको कभी सहायता की आवश्यकता हो या कोई प्रश्न हो तो आप हेल्पलाइन को 1800 118 5 पर कॉल कर सकते हैं। यह टोल फ्री है, इसलिए किसी भी शुल्क के बारे में कोई चिंता नहीं है। वैकल्पिक रूप से, यदि आप शिकायत दर्ज करना चाहते हैं या किसी समस्या की स्थिति की जांच करना चाहते हैं, तो आप ईपीएफओ शिकायत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आसानी से ऐसा कर सकते हैं। यह समर्थन प्राप्त करने और अपनी चिंताओं पर नजर रखने का एक सीधा तरीका है। एक और महत्वपूर्ण टिप यह है कि आप अपने केवाईसी विवरण को अपडेट रखें, जिसमें आपका आधार, पैन और बैंक जानकारी शामिल है। इन विवरणों को चालू रखने से प्रसंस्करण में देरी से बचने में मदद मिलती है और यह सुनिश्चित होता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। तो इन टिप्स को याद रखें, वे सरल हैं, लेकिन वास्तव में आपको अपनी ईपीएफओ गतिविधियों के शीर्ष पर रहने और अनावश्यक परेशानी से बचने में मदद कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि अपने पीएफ क्लेम की स्थिति कैसे चेक करें, और मुझे आशा है कि आपको यह प्रोसेस जल्दी, आसान और सबसे महत्वपूर्ण ऑनलाइन लगेगा। इसका मतलब है कि आप बिना किसी अनावश्यक परेशानी के अपने घर पर आराम से या चलते फिरते अपने दावे को सत्यापित कर सकते हैं। याद रखें, सही चैनल चुनना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा आधिकारिक और भरोसेमंद स्रोतों का चयन करें कि आपकी जानकारी सुरक्षित है। और अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी तो अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने पीएफ क्लेम के बारे में सूचित और सक्रिय रहने से आपका समय बच सकता है और आपको मन की शांति मिल सकती है। साथ चलने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको अपने पीएफ दावों को सुचारू रूप से प्रबंधित करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं।